अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ और करंटली आई एम वर्किंग एज प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी एट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। आज की वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि कोविड वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन के बारे में बहुत सारे मेरे पेशेंट पूछते हैं, जिनको गुर्दों के मसाइल हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या गुर्दों की दायमी बीमारी है या ट्रांसप्लांट उनका हुआ कि वो ये वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं। जो कोविड वैक्सीन है, जैसा कि आपको पता है कि 2 तरह की है, एक जो अमेरिका में अवेलेबल है फाइज़र और मॉडर्ना की जो मैसेंजर आरएनए बेस्ड है, और दूसरी जो पाकिस्तान में इस वक़्त अवेलेबल है एडिनो वायरस बेस्ड है, जैसे साइनोफार्म है या कैंसेनो भी आ जाएगी। लेकिन दोनों के बारे में इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये लाइव वैक्सीन कंसिडर नहीं होती। सबसे पहले जो मेजॉरिटी पेशेंट हैं जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या गुर्दों की दायमी बीमारी है या गुर्दों का और कोई भी मसला है, एक्यूट किडनी इंजरी है या उनको शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ या स्ट्रोक वगैरह है। ये सारे पेशेंट अगर इनको अवेलेबिलिटी हो, ये फ़ॉल करें गवर्नमेंट के प्रोग्राम में, तो इन सबको वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। तो आई एम गिविंग ओके जितने भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के या गुर्दों की दायमी बीमारी के पेशेंट हैं। ऑब्वियसली ये अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि कोई स्पेशल या यूनिक कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से इन्हें नहीं लगवानी चाहिए, वरना ओवरऑल कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, ये लगवा सकते हैं। दूसरे पेशेंट आ जाते हैं जिनको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, गुर्दों की सोजिश है, जिसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, सोज बढ़ जाती है। जैसे कुछ लोगों में मिनिमल चेंज डिजीज है, एफएसजीएस है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, एसएलई की वजह से नेफ्राइटिस है। इनमें दो कंसर्न है, एक तो ये कि जब इम्यून सिस्टम आपका अप रेगुलेट होगा, क्योंकि ये सारी बीमारियों में, सोजिश में आपकी इम्यूनिटी कुछ डिजीजेज में बड़ी होती है, अप रेगुलेटेड होती। तो एक कंसर्न तो ये कि ये वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगी एंटीबॉडी बनाने के लिए, तो क्या पेशाब में प्रोटीन ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी या नेफ्रोटिक सिंड्रोम वर्स हो जाएगा। दूसरा कंसर्न ये कि ये लोग मेडिसिन ले रहे होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को डाउन करती है, तो उसकी वजह से वैक्सीन की जो एफिकेसी है, वो कम तो नहीं हो जाएगी। ये 2 कंसर्न हैं। लेकिन इसमें बॉटम लाइन ये है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है, लेकिन एट द टाइम बीइंग सीडीसी की रिकमेंडेशन के मुताबिक कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, यानी कि हर वो बंदा जिसमें कोई भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, वो ये कोविड वैक्सीन जो इस वक़्त पाकिस्तान में अवेलेबल है, वो लगवा सकता है। तो आई एम गिविंग ओके अगेन उन लोगों को जिनमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या गुर्दों की सोजिश है। तीसरा ग्रुप उन लोगों का है जो जो डायलिसिस पे हैं, हीमो या पेरिटोनियल डायलिसिस। आपको पता है डायलिसिस के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ करीब-करीब आते हैं, वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं, नर्सिस से इनकाउंटर एक्सपोज़र होता है, तो इनमें रिस्क कोरोना का ज़्यादा है। इसी तरह से अगर इनको कोरोना या कोविड हो जाए तो इनमें मरने का चांस या मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है। अब वैक्सीन कितनी इफ़ेक्टिव है कि नहीं, इसके बारे में अभी पता नहीं है कि उतनी ही इफ़ेक्टिव है जितनी आम पॉपुलेशन में, लेकिन इनको नॉट ओनली लगवानी चाहिए, इनके लिए लगवाना सेफ है, बल्कि एज़ सून एज़ पॉसिबल हर डायलिसिस पेशेंट को अगर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है तो लगवानी चाहिए। तीसरा ग्रुप है जो थोड़ा-सा ट्रिकी है, वो लोग जिनमें गुर्दों की पैवनकारी या किडनी ट्रांसप्लांट होता है। आपको पता है कि जो भी लाइव वैक्सीन होती हैं, जैसे मीज़ल, मम्प्स, रूबेला की, ये लोग नहीं लगवा सकते। इसी तरह से इन लोगों में चूँकि इम्यूनिटी डाउन होती है मेडिसिन की वजह से, जो एंटी रिजेक्शन मेडिसिन है, तो इनमें खुदा ना ख़ास्ता कोरोना या कोविड हो जाए तो इनमें रिस्क कॉम्प्लिकेशन का या मोर्टेलिटी का या निमोनिया का या वेंटिलेटर पे जाने का ज़्यादा होता है। अब इनमें अगर वैक्सीन दी जाएगी तो 2 इश्यू हो सकते हैं। एक इश्यू तो ये हो सकता है कि उतनी इफ़ेक्टिव ना हो क्योंकि इनकी इम्यूनिटी हमने डाउन की हुई है। दूसरा क्वेश्चन ये कि सेफ है कि नहीं? तो उसमें बॉटम लाइन ये है कि 4 या 12 हफ्ते जब ट्रांसप्लांट के गुज़र जाएँ, 3 महीने आप कह लें, उसके बाद ये लगवा सकते हैं। उससे पहले लगवाने का शायद फ़ायदा ना हो क्योंकि जो पहला पीरियड स्पेशली 1 महीना है, उसमें आपने बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि ऐसी मेडिसिन दी होती है जिससे आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो जब इम्यूनिटी डाउन होती है, जब आप वैक्सीन देंगे तो वो शायद उतनी इफ़ेक्टिव ना हो। वैक्सीन ट्रांसप्लांट के पेशेंट लगवा सकते हैं। अगर 3 महीने से पहले उनका ट्रांसप्लांट हुआ है, उनके लिए सेफ है। पहले 3 महीने में उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती, तो वो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मशवरा कर सकते हैं कि उन्हें लगवानी चाहिए कि नहीं।
अब आ जाती हैं कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अगर किसी ये वो लोग हैं जिनको नहीं लगवानी चाहिए। अगर किसी में एलर्जिक रिएक्शन हुआ है वैक्सीन के किसी कंपोनेंट से पहले कभी, तो उसको नहीं लगवानी चाहिए। प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, मोस्ट लाइकली सेफ है, लगवाई जा सकती है, लेकिन आप फिर भी अपने डॉक्टर से मशवरा करेंगे क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डाटा भी नहीं है। बच्चों में भी रिकमेंडेड नहीं है, स्पेशली 18 साल से कम उम्र के बच्चों में। एक तो ये कि उनमें कोविड के केसेस ही बहुत कम है, दूसरा जो स्टडीज़ रिसर्च हुई है वो बच्चों में हुई नहीं है, तो बच्चे अभी ना लगवाएँ। अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है और वो एक्टिव है, यानी आप इन्फेक्शन से, कोरोना से गुज़रे हैं, तो उस वक़्त वैक्सीन नहीं लगवाएँगे। लेकिन अगर आपको 1, 2, 3, 4 महीने पहले हुआ था और अब एंटीबॉडी बनी हुई है, तो आप वैक्सीन लगवाना कंसिडर कर सकते हैं, आपको टेक्निकली लग सकती है। क्योंकि हमें नहीं पता कितनी एंटीबॉडी आपको प्रोटेक्ट करती है। अगर कोरोना के रिस्पॉन्स में थोड़ी एंटीबॉडी बनी है, तो आपको कोविड वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि आपका लेवल और बढ़ जाए, आपको प्रोटेक्शन ज़्यादा हो। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो मैं ये जैसे मैंने ये दिखाया कोरोना और मास्क, तो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि आप इसके जो है ना वो एसओपीज़ जो हैं वो आप ज़रूर फ़ॉलो करें। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप उसके जो कोविड के एसओपी हैं वो ना फ़ॉलो करें। क्योंकि कोविड के एसओपी आप फ़ॉलो करेंगे तो आपको कोरोना वायरस से जो बचने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। वो एसओपी क्या-क्या हैं? वो एसओपीज़ 2 मीटर का डिस्टेंस, बार-बार हाथों की सफाई, हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन और सबसे इम्पोर्टेंट है मास्क पहनना। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमने गुर्दों की डिजीज़ में जो कोरोना वैक्सीन का रोल है, उसपे सारी कंडीशन ही डायलिसिस, सीकेडी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ट्रांसप्लांट सबकी बात की है और थोड़ी-सी कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे भी बात की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज़ डॉक्टर शफीक चीमा फ्रॉम नेफ्ट चैट विद डॉक्टर शफीक चीमा। खुदा हाफ़िज़।